जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो आईपीक्यूए है, जो पर्सन, इसका क्या रोल है, इस पे मेरे पास काफ़ी सवाल भी आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जो बेसिकली आईपीक्यूए पर्सन है, ये जो जॉब है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये करता क्या है क्यूए में, और किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा इसका कंसर्न है, और दूसरा डिस्पेंसिंग जो हो रही होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या रोल है। तो आज इस वीडियो में ये बताता हूँ इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जॉब का मैं आपको रोल बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आईपीक्यू है इसको आप इन प्रोसेस क्यूए पर्सन भी कह ले, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर कह ले, इस टर्म्स में यूज होता है। जो प्रोडक्शन के अंदर आप देखते होंगे एक क्वालिटी एश्योरेंस का नॉमिनेटेड बंदा घूम रहा होता है जगह जगह पे, जो डिफरेंट जगहों पे हर डिपार्टमेंट में आपको नजर आता है। तो इसका मेन रोल क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को काउंटर करना इंटरमीडिएट स्टेज पे। एक तो प्रोडक्ट बन के आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, फिर वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसको, लेकिन जो डिफरेंट स्टेज पे प्रोडक्ट गुजरते हुए जा रही होती है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रेन्यूल्स है, वो रॉ मटेरियल से निकला, डिस्पेंस हुआ, फिर ब्लेंडर में आया, फिर उसके बाद कंप्रेशन में गया, फिर उसके बाद कोटिंग में गया, फिर ब्लिस्टर में गया। तो हर स्टेज से जो प्रोडक्ट गुजरता हो जाता है, और हर स्टेज पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना, अगर लेट सपोज डिस्पेंसिंग हुई है, ठीक हुई कि नहीं, उनके वेट को काउंटर करना, ग्रेन्यूल्स बने तो उससे मॉइस्चर को चेक करना एज पर जो डॉक्यूमेंट है, अगर कंप्रेशन फॉर्म में आ गए तो उसका वेट वेरिएशन चेक करना, डीटी चेक करना, अगर कोटेड लग गई तो उस स्टेज उसके कलर चेक करना, वेट वेरिएशन चेक करना, और ब्लिस्टर पे चला गया तो ब्लिस्टर उसका लीक टेस्ट चेक करना। ये सारे स्टेज पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को काउंटर करना, श्योर करना। बेसिकली काम क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को श्योर करना कि चीज़ हर स्टेज पे सही बन रही है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से एक नॉमिनेटेड पर्सन प्रोडक्शन के अंदर जगह जगह आपको नजर आता है, जिसको हम आईपीक्यूए ऑफिसर कहते हैं, आईपीक्यूए पर्सन भी कहते हैं। तो ये इसका मेन पर्पज होता है। लेकिन इसके अंदर फिर बहुत सारे स्टेप्स में आपको वो भी बता दूं कि करता वो क्या क्या है, किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोडक्शन के अंदर गया है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गया और उसने चीज की वेट वेरिएशन चेक की और लिख दिया, नहीं। उसने पहले जॉब उसकी होती है कि प्रोडक्शन को काउंटर करना, कि प्रोडक्शन उस चीज में क्या कर रही है। मिसाल के तौर पर जो प्रोडक्ट बन रही होती है, कैप्सूल एनकैप्सुलेट हो रहा होता है, या प्रोडक्शन की टैबलेट की कंप्रेशन हो रही होती है, वहां पर उसका वेट वेरिएशन नोट किया जाता है कि सही वेट पे कंप्रेशन हो रही है कि नहीं। तो ये काम करना सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस के एंड पे नहीं है, प्रोडक्शन जो बना रही है वो भी चेक करती है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस वाला उस चीज को काउंटर करता है पहले प्रोडक्शन को, और फिर खुद से भी काउंटर करता है। लेकिन कुछ इस चीज पे, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो कौन सी जगह होती है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो अपना कर रहा है या अपना कर रहा है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन को काउंटर करेगा। मिसाल के तौर पर वेट वेरिएशन में अगर को इस टाइम पे लेना था, दिन में 3 रीडिंग आपने लेनी है, दोपहर को 12 बजे की रीडिंग आप करने गए और प्रोडक्शन के लोगों की इसमें एंट्री नहीं है, तो आप प्रोडक्शन को, आपको राइट है पूछना कि आपकी एंट्री यहाँ पे कहाँ है। और अगर बहुत अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप रेड मार्क भी कर सकते हैं कि इस टाइम पे प्रोडक्शन की एंट्री नहीं थी, आपको राइट है। फिर वो आपका डॉक्यूमेंट ऑडिट ट्रायल में बहुत बड़ा लाजमी हो जाता है। इसलिए थोड़ा लोग रिलैक्स करते हैं और उनसे काउंटर करवाते हैं कि आपकी डेट कहाँ है, आपकी एंट्री आगे पीछे क्यों हो रही है। तो कहने का मकसद ये कि वो प्रोडक्शन को भी काउंटर करता है कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और खुद से भी वो चेक करता है कि काम सही हो रहा है या नहीं। पहले वो देखता है कि प्रोडक्शन ठीक तरीके से कर रही है या नहीं, और वो खुद भी चेक करता है। लेकिन लोगों के माइंडसेट भी होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस आईपीक्यू जो ऑफिसर है, इसका काम जस्ट लाइन क्लीयरेंस देना है। सिर्फ लाइन क्लीयरेंस नहीं है, और बहुत सारे काम भी होते हैं, ठीक है। यानी वेट वेरिएशन, अगर टेबलेट के एरिया में है तो वेट वेरिएशन चेक कर रहा होता है, अपनी रिपोर्ट निकाल के जाके उस प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करता है। और अगर लाइन क्लियरेंस है तो एरिया में जाके चेक करता है। अब देखो, कुछ जगह ऐसी जगह साइमल्टेनियसली काम होता है। अब आगे लाइन क्लियरेंस पे ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वालों ने एरिया क्लीन किया और अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और आपको 1 घंटे बाद बुला के कह रहे हैं कि आप इस एरिया की लाइन क्लियरेंस दे दें, ये हमने साफ कर दिया था। तो आपका राइट है कि आप कहेंगे कि मुझे एरिया आपने तो दिखाया नहीं साफ था या नहीं। तो इस जगह पे दोनों लोग साथ होते हैं, यानी प्रोडक्शन के लोग ने एरिया क्लीन किया तो आप जाके पहले एरिया को काउंटर करेंगे, देखेंगे वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन अंडर लिमिट है, एरिया क्लीन है, डस्ट नहीं है, डस्टबिन क्लीन है, हर चीज एवरीथिंग ओके, और प्रीवियस प्रोडक्ट वहां से रिमूव हो गया है या नहीं, ये पॉइंट बता रहा हूँ लाइन क्लीयरेंस के। तो फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन के साइन होते हैं पहले, फिर उसके बाद वो अपने साइन करता है उस जगह पे, उस एरिया को गो हेड देता है कि अब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये आईपीक्यूए का मेन रोल है। इसके अलावा अगर हम जो और बात थी, वेट वेरिएशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर शिपर्स होते हैं, पैक हो रहे होते हैं, लूज पैक हो रहा होता है ब्लिस्टर के एरिया के अंदर, तो वो उसको काउंटर करता है। इसमें भी लोगों की एक मिस्टेक होती है कि प्रोडक्शन वाले लूज पैक को
पैक कर देते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस को IPQA को जो पर्सन है उसको इंटीमेट करते हैं कि आप इस पे आके काउंटर करके साइन कर दें। तो ये तरीका ये होता है कि आपको राइट है, अगर लूज पैक है तो आप उसको खोल के चेक करेंगे। लेट्स को लूज पैक के अंदर, शिपर के अंदर आपको पता है 300 पैकेट यूनिट होते हैं। एक शिपर ऐसा पैक है जिसके अंदर लूज है, लेट्स सपोज 200 पैक्स है या कम हो गए या 150 है, तो आपका राइट है उस पैक को काउंटर शिपर को खुलवाएंगे, चेक करेंगे, उसको काउंटर करेंगे, गिनेंगे, उसके बाद फिर सिग्नेचर करेंगे। ये IPQA का रोल है, यहाँ पे इन चीजों को भी काउंटर करता है। फिर प्रोडक्शन जो सैंपल चल रहा होता है लाइन क्लियरेंस ब्लिस्टर के ऊपर, प्रोडक्ट बनते 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 फाइनल पैकिंग पे आ गई। अब पैकिंग पे हर बैच का एक सैंपल उठाना होता है, कितने नंबर ऑफ पैक उठाना होता है, वो इस क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का काम है कि वो वहां से IPQA पर्सन जो है वहां से हर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सैंपल लाता है और अपने एरिया में लाके रख देता है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसका एक खास सेक्शन है जहाँ पे इसका सैंपल कीप किया जाता है, जो प्रोडक्शन का सैंपल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस वाले की होती है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्शन से कुछ जो सैंपल्स आते हैं टेस्टिंग के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑपरेटर कंपनी कैसी है कि वो रॉ मटेरियल का भी सैंपल कर सकता है और इसके अलावा जो प्रोडक्शन के सैंपल है उनकी भी सैंपलिंग करके आपको लाके देगा, QC वालों को भी या प्रोडक्शन का। मेन कंसर्न होता है प्रोडक्ट को काउंटर करना है, क्वालिटी को अश्योर करना ठीक बन रही है या नहीं, और डिफरेंट स्टेज पे जो परफॉर्मेंस है टेस्ट की वो भी करना। वेट वेरिएशन वो करता है, लाइन क्लियरेंस IPQA का ऑफिसर करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन से सैंपल पिकअप उसका काम होता है। इसके अलावा जो लूज शेपर्स होते हैं उनको सिग्नेचर वो करता है, एरिया को क्लीन देखता है, हर जगह पे मूव करता है, उनकी वॉकिंग होती है कि हर जगह पे काम एज पर GMP हो रहा है या नहीं। GMP को काउंटर करना उसका काम है कि लोग मास्क पहन के काम कर रहे हैं या नहीं, किसी ने मास्क लगाया हुआ या नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो ग्लव्स होनी चाहिए, बगैर ग्लव्स के कोई काम तो नहीं कर रहा। लैब कोट की क्लीनिंग, साफ सुथरा ड्रेसिंग, ये सब चीजें काउंटर करना IPQA ऑफिसर का काम होता है, IPQA पर्सन का वर्क है। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि डिस्पेंसिंग में वो क्या करता है, तो डिस्पेंसिंग में बहुत बड़ा रोल है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डिस्पेंसिंग के अंदर कुछ जगहों पे ऐसी है जहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। अब डिस्पेंसिंग में क्या होता है कि वेट डिस्पेंस होता है किसी बैच का, जब कोई बैच डिस्पेंस होता है तो वो डिस्पेंसिंग प्रोडक्शन से डिस्पेंसिंग एरिया में आता है, तो वहां से प्रोडक्शन के अंदर एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ बेच डिस्पेंसिंग होती है, यानी पर्टिकुलर इस बेच के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, उनका वेट लिखा हुआ है कि इतना वेट होना चाहिए, तो वो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट जो होता है प्रोडक्शन के एंड से या वेयर हाउस के एंड से वहां पे वो उसकी वेइंग करवा रहा होता है थ्रू लेबर्स, लेकिन खुद उसको चेक कर रहा होता है। लेकिन IPQA का जो पर्सन है वो वहां पे उसका प्रेजेंट होना मस्ट है, कंपल्सरी है। दोनों साथ होंगे, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, ठीक है, डिस्पेंसिंग रूम के अंदर, और IPQA का जो पर्सन है वो भी वहां पे होगा, क्योंकि जो वेट हो रहा होगा वो उसको चेक करेगा, वो भी काउंटर सिग्नेचर करता है। डिस्पेंसिंग विद अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, ऐसा नहीं होगा कि डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट ने वेट कर लिए और सारी चीजों पे अपने वेट करके सिग्नेचर करती है और IPQA का पर्सन आया और उनको देखा और जगह पे साइन कर दी। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि उसने तो वेट चेक ही नहीं किया। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई 10 kg का ड्रम है वो दोबारा सारे बेच को वेइंग करवाएगा, तो ऐसा दोबारा नहीं होता। तरीकाकार ये होता है डिस्पेंसिंग के अंदर कि जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है वो वहां पे वेइंग काउंटर कर रहा होता है, लिख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, और IPQA का पर्सन भी पैरेलल वहीं पे मौजूद होता है, साथ में दोनों लोग होते हैं और दोनों पैरेलल साइन करते हैं, ठीक है। वो वहां पे प्रोडक्शन ऑफिसर साइन करता है, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट साइन करेगा, और उसके साइन के अंदर वो भी साथ साथ वेट चेक करके अपने सिग्नेचर भी करता है। हर आइटम के आगे सिग्नेचर होते हैं, राउंड में सिग्नेचर नहीं होता। हर आइटम को काउंटर किया जाता है जिस बैच के अंदर जितने आइटम जा रहे होते हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स जा रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के साथ IPQA पर्सन का भी, दोनों वहां पे पैरेलल होते हैं। वहां पे मकसद क्या है चीज को, यानी प्रोडक्शन की क्वालिटी को काउंटर करना, एश्योर करना कि एक्यूरेट वेट किया है या नहीं। तो सिंपल ये है कि IPQA पर्सन जो है इसका क्या रोल है, ये बेसिकली पर्सन होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है, मैंने पहले कहा। और दूसरा ये प्रोडक्शन के अंदर जगह जगह होता है, खास एरिया में इसकी ड्यूटी भी लगती है। और बहुत बड़ी कंपनी में तो फिर एक खास एरिया दिया जाता है, वो सिर्फ उस एरिया के अंदर होता है, तो सिरप एरिया में होगा, या तो स्टाइल एरिया के अंदर होगा, या तो प्रोडक्शन की किसी और टैबलेट की किसी और सेक्शन के अंदर होता है। अगर बहुत ज्यादा काम होता है तो फिर बहुत सारे IPQA पर्सन प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। प्रोडक्ट को काउंटर करता है, प्रोडक्शन को काउंटर करता है, प्रोडक्शन की चीजों को काउंटर करता है, खुद भी काम करता है, खुद भी वेट वेरिएशन चेक करेगा, डिफरेंट सैंपलिंग लेगा, एंड सो ऑन, जो डिफरेंट प्रोसेस मैंने बताया वो साथ साथ पैरेलल काम करता है। ये मेन रोल, मेन फोकस होता है IPQA पर्सन का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू, एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि बेसिकली ये जो जॉब है, ये पर्सन है IPQA पर्सन, ये करता क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लाइन क्लियरेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।